जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाते हैं जो एमबीए है, एमए है और उसके बाद में बीएड है। तो अध्यापक भी है, संगीतकार भी है, गीतकार भी है, किताबें भी लिखते हैं। क्या क्या उनके पास हुनर है, ये तो हम उनसे बातचीत करके दौरान ही जानेंगे। लेकिन एक हुनर और भी है। वो हुनर है कि आजकल सोशल मीडिया पे वेबसाइटों को खंगालना, उस पर रिसर्च करना। और उन्होंने रिसर्च करते हुए कोरोना संकट काल में जहां एक किताब भी लिख डाली। ये किताब है, और इस किताब में उन्होंने ऐसे ऐसे रहस्य लिखे हैं जो शायद ही कि आपको आसानी से मिले किसी भी वेबसाइट पर, क्योंकि इन्होंने WHO की जो जितनी भी वेबसाइट है उसको फॉलो किया है। और कोरोना पर इन्होंने इतनी रिसर्च की है। और सबसे बड़ी बात है कि एमबीए है, दिमाग तेज है, रिसर्च कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि साइंटिस्ट हो, क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ना है। तो उन्होंने एक ऐसी किताब तैयार की है कि इस किताब को पढ़ने के बाद शायद ही कि कोरोना से लड़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा संजीवनी घर बैठे मिलेगी। और घर बैठे कैसे मिल सकती है, तो घर की रसोई से कोरोना का इलाज कैसे कैसे हो सकता है, ये दावा नहीं करते। लेकिन अलग अलग WHO की वेबसाइट पर जितनी भी इन्हें जानकारियाँ मिली हैं उसको रिसर्च किया, और उसके बाद में इन्होंने एक किताब लिखी है। तो हम उनसे सीधे मिलवाते हैं विक्रांत कपूर जी से। तो विक्रांत कपूर जी, आपका स्वागत है, आपकी ये किताब रिलीज की। तो इसमें क्या क्या आपने खास पिरोया है, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए, और बताइए कि ये किताब जरूरी क्यों है पढ़ना। नमस्कार। लाइव भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये किताब, इसका टाइटल है 99+1 वेज टू प्रिवेंट कोरोना वायरस। तो 99 जो मेथड्स हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है, जैसे कि मास्क कितनी तरह के हैं, सैनिटाइजर्स कितनी तरह के हैं, जैसे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं घर का आसपास, हॉस्पिटल, स्कूल्स कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, हाथों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं, कितने ऐसे हमारे पास चीज़ें हैं जो अंदर से हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम फिर भी कर सकते हैं। बुक का सबसे बड़ा मकसद यही है लिखने का कि लोगों को इतनी जानकारी हो जाए ताकि वो जानकारी लेके प्रिवेंशन ले और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जिए। बहुत लोग साइकोलॉजिकली डरे हुए हैं अभी भी कोरोना से। डेफिनेटली उसको आप जानिए, पर डरिए मत, उसको जानिए। और ये जो है, ये जैसे हम कहते हैं ना, ज्ञान का भंडार, सरस्वती माँ की जो कृपा है वो है इसके अंदर। इसके अंदर एक ऐसा ज्ञान हमने लिखा है कि जो मेरे को 6 महीने में इस फील्ड में आया हूँ। ग्रेस हेल्थ केयर मैंने लॉन्च किया, वो इंडिया का पहला कोविड एसेंशियल शोरूम था। उसमें काफ़ी हमने लोगों की मदद की, उनको बचाने के लिए कई कई तरह की उनको चीज़ें दी जिससे वो बचाव कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मैंने 99+1 वे का लिखा है, +1 जो है वो ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी बहुत कम लोगों को पता है। वैक्सीनेशन जो अभी इंडिया में आने वाली है बहुत जल्द। तो वैक्सीनेशन अभी कई तरह के मेथड्स पे रिसर्च चल रही है। अभी जो इंडिया में वैक्सीनेशन आ रही है वो एक पर्टिकुलर टाइप की है, बट अभी 7-8 तरीके की अलग अलग तरीके की वैक्सीनेशन पे रिसर्च चल रही है वर्ल्ड ओवर पे। डीएनए वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन। देन हमारे पास जो और वैक्सीन पे रिसर्च चल रही है वो है सबनिट वैक्सीन, स्प्लिट वायरस वैक्सीन, VPL। तो इस तरह के mRNA, इस तरह की काफ़ी वैक्सीन पे रिसर्च चल रही है। अब कौन सी वैक्सीन कारगर होती है, गवर्नमेंट इस पे बहुत मेहनत कर रही है, और गवर्नमेंट हमें लिटरली चाहती है कि हम सब सिटीजन प्रोटेक्टेड रहें। बट उससे बड़ी जिम्मेदारी हम सब सिटीजन की खुद है कि हम पूरी नॉलेज लेके प्रिवेंशन ले, और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। विक्रांत कपूर जी, ये बताइएगा, आपने बहुत अच्छा किया। तो आप क्या चीज़ है, क्योंकि हर कोई, जैसे आपने एक किताब जो है अमेज़ोन पे फ्री आप पढ़ सकते हैं। तो आप घर जब बैठे रहे तो आप और भी कुछ कर सकते थे, यही क्यों चुना आपने कोरोना पर? या जिज्ञासा है आपका, या कैसे आपने कि मैं किताब लिखूंगा, कुछ ढूंढूंगा, कुछ अलग करूंगा, कैसे आया मन में? सर, पहले तो डेफिनेटली मैं घर पे बिल्कुल भी नहीं बैठा। हमने बहुत मेहनत की, लॉकडाउन के टाइम पे भी हमने बहुत मेहनत की। हमारे स्कूल चल रहे थे, हमने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का नया तरीका ढूंढा, कैसे बच्चों तक, छोटे बच्चों तक नॉलेज पढ़ाई पहुँचाई जा सकती है। फिर हमने ग्रेस हेल्थ केयर शोरूम खोला कि कैसे लोगों तक हम अच्छी क्वालिटी के अच्छे रेट पर चीज़ें पहुँचाए। पर किताब लिखने की मुझे कहाँ पे फील हुआ, 2 रीजंस के कारण फील हुआ। पहला, मैंने देखा कि लोगों को मास्क पहनना है वो पता है, कौन सा पहनना है, कैसे पहनना है ये नहीं पता। अब N95 मास्क होता है, जैसे ये N95 मास्क है, ये वॉशेबल नहीं होता है, इसको लोग धो ही जाते हैं, पहन ही जाते हैं कि चलो 50-100 रुपए खर्चे पूरे वसूले। अब N95 को आपने एक बार ही धो लिया ना तो एक कपड़ा बन गया, बिकॉज हर N95 में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है। तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इस पे आता है वो चिपक जाता है, उतरता नहीं है वो। पर जब आपने धो लिया वो खत्म।
तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को नहीं समझ हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने समझाने के लिए लोगों को बताया। अब लोग सैनिटाइजर कोई भी जाते हैं मार्केट में, कहते हैं सस्ता वाला दे दो। अब कई बारी सैनिटाइजर में एथेनॉल होता है, कई बारी सैनिटाइजर में आईपीए होता है, कौन सा उनके हाथ के लिए सूटेबल है, उनके बच्चों को कौन सा लगाना चाहिए, इनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो पर वो सब इस तरह की जानकारी मैंने लोगों को दी है, बहुत माइन्यूट डिटेल, कि एक लेमैन भी इस चीज़ को समझ के सही प्रोटेक्शन अपने लिए ले सकता है। और मकसद यही है कि कोरोना का डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। समझिए और जिंदगी जीजिए। विक्रांत कपूर जी, आपने इंग्लिश में सब कुछ लिखा है, तो मैं समझता हूँ इंग्लिश जिनको आती हो, तो जिनको नहीं आती उनके लिए पंजाबी या हिंदी में भी आप ट्रांसलेशन करवा रहे हैं? सर आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश में लिखने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि वर्ल्ड में मैंने देखा सिर्फ 3 या 4 ही राइटर्स हैं जिसमें कोरोना वायरस पे किताबें लिखी। एक राइटर यूरोप का था, एक राइटर चाइना का है, और एक इंडिया में ही शायद मैं ही हूँ अकेला। अमेजन किंडल पे मुझे और कोई कोरोना वायरस पे नहीं मिली। और सबसे बड़ा मकसद क्या है, ये अमेजन किंडल पे जो लाइव मैंने बुक की है अभी, ये पूरे वर्ल्ड ओवर में लोग पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो वर्ल्ड लैंग्वेज। अच्छा सर, आप पे सवाल नहीं उठेंगे? आप तो कोई रिसर्च भी नहीं करते, ना डॉक्टर हैं, तो आपने कैसे ये कहाँ से जानकारियाँ उठाई? आप पे किताब पे दावा भी तो हो सकता है। सर देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। इन पे हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है जी, ठीक है ना। अब जैसे एक मान लिया जाए बाजार में कोई इंसान आटा बेच रहा है, एग्जांपल देता हूं आपको, तो उससे बड़ा कोई एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता आटे के ऊपर। वो आपको बता देगा सर ये मक्की का है, ये ज्वार का, इसमें ये फायदा, इतनी फिल्ट्रेशन करते हैं, इतना। वो एक्सपर्ट है, चाहे कोई मैं कहता हूँ फूड साइंटिस्ट क्यों ना हो, वो उसको ज्यादा नॉलेज होगी जो उसमें डील करता है। इसी तरह मैं इन सब प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ। डॉक्टर्स, ये तो आप जब से आया है ये, हाँ, तब से ही आपने कोरोना, क्योंकि पहले तो शब्द था ही नहीं कोरोना का, अब वैक्सीन आ गई है, कुछ आने वाली है, तो आपने फिर कोरोना के बारे में रिसर्च की? पूरे इंडिया में मैंने विजिट किया, कितने मैन्युफैक्चरर्स के पास गया, मिला, जाना प्रोडक्ट के बारे में, फिर डॉक्टर से जाकर डिस्कस किया, सर किस तरह की पीपी किट आपको पसंद है, कितनी मोटी चाहिए, कितनी पतली चाहिए, उस तरह की उनको अरेंज करा के दी। फेस शील्ड कितनी मोटी अच्छी जरूरत होती है, कितनी पतली जरूरत होती है, ग्लव्स कितने तरह के होते हैं, लेटेक्स अच्छा है, निट्राइल अच्छा है, डिस्पोजेबल अच्छे हैं। उस चीज़ पे इतनी हमने मेहनत की, 18 घंटे हमने काम किया है कि जैसे कहते हैं ना कि वो नॉलेज जैसे खुद ब खुद अगर आपका फोकस है उस तरफ, नॉलेज उस तरह अपने आप आती है। और ये जो इसमें कोई ऐसी साइंटिफिक नॉलेज नहीं है कि जो अपना एज ओल्ड नॉलेज। अब यूवी के बारे में बात की, अल्ट्रा वायलेट रेस कि अल्ट्रा वायलेट रेस से डिसइंफेक्शन होती है। यूवी लाइट आज की थोड़ी है, 50-100 साल पुरानी है, वो डिसइंफेक्टेंट है। मास्क आज तक का थोड़ी है। जैन धर्म से मुनि पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, क्यों? बैक्टीरिया से उनको पता है उससे बचाया जा सकता है। तो ये जो नॉलेज है इसमें सिर्फ एकत्रित एक जगह किया गया है। जितने N95 या 65 जो भी बता रहे हैं, इतने पैसे किसी का आम आदमी के पास ना हो तो वो कैसा मास्क पहने? सर देखिए, आजकल तो घरों में भी लोग बनाने शुरू कर दिए हैं। सर देखो, कोई भी चीज मुंह पे आप लगाइए, कपड़े का मास्क पहनिए, बैंडेना पहनिए, कुछ पहनिए, बस आपका मुंह ढका होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। आपका मुंह ढका हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग है, 99% चांसेस है कि आपका पूरा बचाव रहेगा। अगर आपने मास्क गंदा पहना है, आप एक ही मास्क को 10 दिन बिना धोए बिना साफ किए पहन रहे हो, वो मास्क अपने आप में बीमारी बन जाती है। बिकॉज कोरोना के नुकसान होना हो, दूसरे बैक्टीरिया आपको जरूर नुकसान कर देंगे। तो ये सब समझ है। बट देखिए, मास्क पहनना जरूरी है, बाजार से खरीदें, घर पे बनाए, कहीं से ले, सिर्फ मास्क पहनना जरूरी है अपने आप में। कौन सा मास्क लेते हैं? मास्क तो बड़े महंगे भी अवेलेबल हैं, बट हाँ, एक नॉर्मल 3 प्लाई मास्क जैसे मैंने और आपने पहना हुआ भी, ये 3 प्लाई मास्क 85 से 95% फिल्ट्रेशन इसमें कैपेसिटी होती है, उसको हम BFE कहते हैं, बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी। तो इतनी अच्छी है 85 to 50। अच्छा सर, अगर हम बात करें जनवरी 2021 की, तो सबसे ज़्यादा जब कोरोना के केस 31 कल आए हैं, आप बाजार में निकलते हैं, आप भी आंखें भी आपकी देखती होंगी, लोग कितना कोरोना से मास्क लगा के निकलते हैं मार्केट में, और जहां खरीदारी करने जाते हैं लोग, तो लोग निडर हो गए हैं कोरोना से। सर एक लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है या ऐसे हो रही है कि कोरोना शायद कम हो गया, ख़त्म हो गया। सर कोरोना की म्यूटेशन होती है, जैसे हमारे म्यूटेशन, जैसे कि अपना रूप बदल रहा है कोरोना। तो 25 म्यूटेशन हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा, ऑलरेडी जो इसने रूप बदल दिया। अब इंडिया में जो रूप आया उसका वो लेस इन्फेक्शियस है, लोगों की कोई करामात नहीं है कम होने में, अपना ही उसका रूप है, लेस इन्फेक्शियस है। बट अभी जो यूके में आया है, अमेरिका में आया है, वो नया स्ट्रेन है, वो 70% इन्फेक्शियस है। तो लोगों को ये ध्यान रखना है कि इंडिया की कब अगली म्यूटेशन हो जाए, वो स्ट्रांग होती है, लाइट होती है या नहीं होती है, वो किसी को कुछ नहीं पता। बट 25 बारी पिछले 12 महीनों में अपने आप का रूप बदल चुका है।
मतलब कि बीमारी का नया ही रूप हो चुका हुआ है। तभी वैक्सीन बनाने में सबको इतनी मुश्किल हो रही है कि बनाए कौन सी बीमारी के लिए। बीमारी हर 15 दिन बाद अपने आप को म्यूटेट कर लेती है, बदल लेती है रूप अपना। तो लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। कोई भी पेंडेमिक है, आज से 400 साल पहले कॉलरा आया, प्लेग आया, 300 साल पहले, 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया, कम से कम उसने 3 साल अपना पूरा जोर लगा के अपनी तबाही मचाई, तब वो धीरे धीरे गया। बिकॉज इंडिया में अभी क्या हो रहा है, थोड़ी हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है, कि लोगों में हर्ड इम्यूनिटी कंसेप्ट है कि लोगों का इम्यून सिस्टम अपने आप एक बीमारी के अगेंस्ट काम करने लग जाता है। कुछ वो भी फैक्टर है इंडिया में, कुछ ये है कि म्यूटेशन इसकी अभी बहुत कम हुई है, बट अभी कोरोना का जो खतरा था उतना ही है जितना पहले था। तो बड़ी बात की है, और ये बात कर रहे थे विक्रांत कपूर जी, और उन्होंने कोरोना के शासन काल में, हाँ कोरोना ने शासन किया, काल बन के आया, और तो इन्होंने पूरी किताब लिखी और किताब का आज विमोचन हुआ है। और इन्होंने अपनी किताबों में कई बातें ऐसी लिखी जो WHO से इन्होंने रिसर्च की है, पूरे देश के अलग अलग ये सेक्टरों में भी गए हैं, और उन्होंने कई ऐसी चीज़ें इसमें दिखाई है और कई ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, जैसे पढ़ना भी जरूरी है। अगर आप अमेजोन में इसको फ्री पढ़ सकते हैं, और अगर किताब लेना है तो उसके पैसे लगेंगे। फिलहाल ये थी स्पेशल रिपोर्ट कोरोना पे। अब कोरोना 25 बार अपना रूप बदल चुका है, ये बड़ी खबर। रिसर्च इन्होंने की है विक्रांत कपूर ने, तो उन्होंने बताया कि अब तक 25 बार वो अपना रूप बदल चुका है। और जैसे अमेरिका जैसे देशों में रौद्र रूप आ रहा है तो दिखाई दे रहा है। तो देश की बात करें तो कम जरूर हुआ है, लेकिन अगली रूप कैसा बदल ले, तो कोरोना से सावधान रहे। अगर आप बाहर घर से निकलते तो मास्क पहन के जरूर निकले, क्योंकि कोरोना से लड़ना है तो लड़ाई हमें लड़नी होगी। तो लाइव भारत भी यही अपील करता है कि कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर लगाएं। यह थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देखते हैं लाइव भारत, देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ। ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗਰਭ ਦਾ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। 14 से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, रहन सहन, इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर। मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अंमृतसर।